नमस्ते बच्चों, वेलकम टू स्पंदन अकेडमी क्लास। सब्जेक्ट हिंदी, क्लास 5। आज मैं आपको हिंदी का पाठ 14 पढ़ाऊंगी। हमारे पाठ का नाम है मध्य प्रदेश के मेले। आज हम इस पाठ में मध्य प्रदेश के मेले के बारे में जानेंगे। प्रिय मित्र अभिषेक, इसमें एक मित्र है, वह अपने दूसरे मित्र को पत्र लिखता है। प्रिय मित्र अभिषेक, 98 यमुनानगर ग्वालियर, ये उसका क्या है पता, 1218, जिस दिन उसने ये पत्र भेजा है। नमस्कार, आशा है तुम सकुशल होगे। बहुत समय से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला। पिछले दिनों हमारे नगर में जन्माष्टमी मेले का आयोजन हुआ। इस अवसर पर तुम्हारी बहुत याद आई। पिछले वर्ष तो तुम भी मेरे साथ थे। एक बात जानकर तुम्हें प्रसन्नता होगी कि एक बार मुझे कुंभ मेला देखने का भी अवसर मिला। जैसा कि तुम जानते हो, भारत का एक विशाल देश है। यहाँ की गौरवपूर्ण संस्कृति रही है। यह हमारी अपनी पहचान है। हमारे यहाँ वैदिक काल से मेले लगते आ रहे हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, वैदिक काल से ही मेले लगते आ रहे हैं। सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मेलों का आयोजन पूरे भारतवर्ष में होता है। क्या होता है? सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मेलों का आयोजन पूरे भारतवर्ष में होता है। इसी सांस्कृतिक मेले के रूप में उज्जैन का मेला पौराणिक काल से लगता आ रहा है। उज्जैन का मेला कब से लगता आ रहा है? पौराणिक काल से लगता आ रहा है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला तो उसकी कुछ बूंदें विभिन्न स्थानों पर गिरी। जब समुद्र मंथन हुआ था तब क्या उसमें से जो अमृत निकला था तो उसकी बूंदें विभिन्न स्थानों पर गिरी थी। इसलिए कुंभ मेले उन स्थानों पर लगते हैं। इसलिए क्या, कुंभ का मेला जहाँ जो बूंदें गिरी थी उस पर लगते हैं। उन स्थानों पर लगते हैं जहाँ अमृत की बूंदें गिरी। वे 4 स्थान हैं जहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी। वे स्थान हैं हरिद्वार, प्रयागराज को पहले क्या था, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद, अब क्या है, अब अभी उसका नाम अब क्या हो गया, उसका नाम प्रयागराज ही हो गया। उज्जैन और नासिक, कहाँ गिरी थी इसकी बूंदें? हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। यह कुंभ मेले 3 वर्ष बाद क्रमशः आयोजित होते हैं। ये क्या होता है, यह कुंभ मेले 3 वर्ष बाद क्रमशः आयोजित होते हैं। अतः प्रत्येक स्थान पर 12 वर्ष बाद मेला लगता है। इन मेलों में विभिन्न जाति और धर्म के लोग आते हैं। लोग पूरी उत्साह से सम्मिलित होते हैं। वे धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं का निर्वाह करते हैं। उज्जैन के कुंभ मेले को सिंहस्थ कहते हैं। उज्जैन का जो कुंभ मेला है उसको क्या कहते हैं? सिंहस्थ कहते हैं। सिंहस्थ मेला छिपरा के किनारे लगता है। सिंहस्थ मेला क्या, छिपरा नदी है उसके किनारे लगता है। कुंभ मेले में देश भर के प्रसिद्ध महात्माओं, संतों, आचार्य और विद्वानों के विचार उपदेश सुनने को मिलते हैं। खूब आनंद आता है। मित्र, जब मेलों की बात चली है तो यह भी जानना जरूरी है कि मेले क्या हैं, इनकी क्या उपयोगिता है और क्या महत्व है। मेले हमारी सांस्कृतिक एकता के प्रतीक है। क्या है मेला? हमारी क्या है? सांस्कृतिक एकता के प्रतीक हैं। हमारे देश में प्रमुख रूप से सांस्कृतिक मेले, लोक मेले व व्यापारिक मेले लगते हैं। हमारे देश में कौन कौन से मेले लगते हैं? सांस्कृतिक मेले, लोक मेले व व्यापारिक मेले लगते हैं। सांस्कृतिक मेलों के अंतर्गत विभिन्न धर्म एवं संप्रदाय के अपने अपने मेले लगते हैं। सांप्रदायिक मेले के अंदर विभिन्न धर्म एवं संप्रदाय के मेले लगते हैं। विभिन्न प्रांतों में क्षेत्रों के आधार पर लोक मेलों का आयोजन होता है। वहीं आज के व्यावसायिक संदर्भ में अब व्यापारिक मेले का भी आयोजन होने लगा है। सांस्कृतिक मेले प्रायः नदियों के किनारे लगते हैं। गंगा, यमुना, नर्मदा, क्षिप्रा, गोदावरी
कावेरी, सोन, पहुज आदि पवित्र नदियाँ मानी गई हैं। ऐसा माना जाता है कि विशेष अवसरों पर जो लोग इन नदियों में स्नान करते हैं उन्हें पुण्य लाभ होता है। क्या माना जाता है कि अगर इन नदियों पर जो लोग स्नान करते हैं तो उन्हें पुण्य लाभ होता है। एक बात और भी है, मेले में विभिन्न स्थानों के लोग एक दूसरे से मिलते हैं। मेले में क्या होता है, विभिन्न अलग अलग जगह के लोग एक दूसरे से मिलते हैं। उन्हें एक ही स्थान पर तरह तरह की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। उन्हें क्या होता है, एक ही स्थान पर तरह तरह की वस्तुएं मिल जाती हैं। मेले में जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं उनसे बच्चे, बूढ़े और युवाओं का खूब मनोरंजन होता है। मेले में क्या होता है, जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं उससे क्या होता है, बच्चे, बूढ़े और युवाओं का सभी का मनोरंजन होता है। यहाँ पर मनोरंजन के कई साधन, नाटक मंडली, सर्कस, जादू के खेल और झूले आते हैं। यहाँ पर क्या आता है, क्या क्या साधन आते हैं, नाटक मंडली, सर्कस, जादू के खेल और झूले आते हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लोक मेले का आयोजन होता है। मध्य प्रदेश क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में लोक मेलों का भी आयोजन होता है। जैसे बुंदेलखंड और बघेलखंड में बुझड़िया मेला लगता है। बुंदेलखंड और बघेलखंड में बुझड़ियों का मेला लगता है। बुझड़िया मेले में बुझड़ियाँ अपने आत्मीय जनों को भेंट की जाती हैं। क्या होता है, बुझड़िया मेले में बुझड़ियाँ अपने आत्मीय जनों को भेंट की जाती हैं। इसी तरह आदिवासी अंचल विशेषकर धार, जमुआ जिलों में भगोड़िया मेला बहुत प्रसिद्ध है। धार और जमुआ जिले में कौन सा मेला प्रसिद्ध है, भगोड़िया मेला बहुत प्रसिद्ध है। होली से पहले लगने वाले इन मेलों में आदिवासी स्त्रियां, पुरुष खूब सज धज कर आते हैं। इन मेले में मांदल, बड़ा ढोल बजाकर समूह में नृत्य करते हैं। क्या है, इन मेलों में सभी लोग एक साथ होकर नृत्य करते हैं और अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। इन मेले में क्या होता है, वो लोग नृत्य करते हैं और उसमें अपने जीवन साथी को चुनते हैं। इन मेलों को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। इन मेलों को देखने क्या दूर दूर से लोग आते हैं। तुम्हें मालूम है कि अपना मध्य प्रदेश विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या तुम्हें मालूम है कि मध्य प्रदेश विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। यह गणगौर, गणेश उत्सव, नवरात्रि, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी और शिवरात्रि आदि अन्य महत्वपूर्ण पर्वों पर नगर और ग्रामों में मेले लगते हैं। यहाँ पर क्या होता है, गणगौर होती है, गणेश उत्सव होता है, नवरात्रि, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी और शिवरात्रि आदि अन्य महत्वपूर्ण पर्वों पर नगर और ग्रामों में मेले लगते हैं। नवरात्रि के मेले में दुर्गा और काली देवी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि में क्या होता है, माँ दुर्गा और काली देवी काली माँ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस अवसर पर आकर्षक झांकियाँ सजाई जाती है। इस अवसर पर क्या होता है, झांकियाँ भी लगाई जाती हैं। आओ अब हम तुम्हें मध्य प्रदेश के 2 व्यावसायिक मेले के बारे में भी बता दें। भोपाल और ग्वालियर में विशाल स्तर पर व्यावसायिक मेले लगते हैं। व्यवसाय मेले कहाँ लगते हैं, भोपाल और ग्वालियर में विशाल स्तर पर व्यावसायिक मेले लगते हैं। इन मेले में छोटी से छोटी वस्तुओं से मोटर, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि की बिक्री बड़े स्तर पर होती है। यहाँ पर बहुत सी दुकानें और झूले आते हैं। मेरा अनुरोध है कि तुम इस अवसर पर इस बार समय निकालकर ग्वालियर मेले में ज़रूर आओ, तब स्वयं देखना इस मेले में तुम्हें कितना मज़ा आता है। मैं तुम्हारे आने के साथ साथ पत्र की भी प्रतीक्षा करूँगा। आदरणीय बापूजी और आदरणीय अम्मा जी को सादर चरण स्पर्श, छोटे को प्यार स्नेह। तुम्हारा प्रिय मित्र सौरभ। इस पाठ के लेखक है लेखकगण। अब हम इस पाठ में समुद्र मंथन को जानेंगे। समुद्र मंथन क्या है। समुद्र मंथन श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था, जिससे 14 रत्न प्राप्त हुए थे। कितने रत्न प्राप्त हुए, 14। ये 14 रत्न थे कालकूट, विष, कामधेनु, कल्पवृक्ष, कौस्तुभामिनी, उच्चश्रवा अश्व, ऐरावत गज, रंभा अप्सरा, सुरा लक्ष्मी, चंद्रमा, शांग्र धनुष, धन्वंतरी, पांचजन्य,
शंख एवं अमृत कलश, ये क्या थे, इसे 14 रत्न प्राप्त हुए थे। अब हम इसके शब्दार्थ को जानेंगे। जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण का जन्मदिन। क्षिप्रा, एक नदी का नाम। गौरवपूर्ण, सम्मानजनक। भुजरिया, मेला, एक मेले का नाम। बुझरिया, गेहूं के हरे पौधे, बुंदेलखंड एवं बघेलखंड में प्रचलित। मांदल, एक बड़ा ढोल जिस पर आदिवासी स्त्रियां एवं पुरुष नृत्य करते हैं। विसर्जित, सम्मानपूर्वक जल में प्रवाहित करना। विस्तृत क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र।